हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल शोए को उसकी फैमिली ने ड्रग दी हुई थी और ड्रामे का हीरो चैंये क्योंकि ब्लाइंड था तो शोए उससे शादी नहीं करना चाहती थी और उसके लालची फादर ने उसे ड्रग देकर जबरदस्ती उसकी शादी चैंये से करवाई थी और चैंये भी इस शादी से खुश नहीं था और उसके भाई शियांग ने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई थी। चैंये का भाई शियांग बहुत क्रूअल था तो वो चाहता था कि सारा बिजनेस उसके नाम हो जाए और वो चाहता तो यही था कि वो चैंये को मार दे, मगर चैंये के पास एक यूएसपी थी तो उसकी इंटेंशन ये थी कि जब उसे यूएसपी मिलेगी तो वो अपने भाई को मार देगा। और फिर हम 2 साल पहले का सीन देखते हैं। शियांग चैंये के असिस्टेंट को पकड़ लेता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता है तो वो असिस्टेंट से कहता है कि मुझे यूएसपी दो। असिस्टेंट कहता है कि आप जो चीज ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास नहीं। तो शियांग कहता है कि शैन ग्रुप का अकेला मालिक मैं हूँ। वो असिस्टेंट को मार देता है और चैंये की कार को आग लगा देता है और उसी एक्सीडेंट में चैंये की आंखें ब्लाइंड हो गई थी और चैंये ये बात जानता था कि शियांग ने उसे मारने की कोशिश की थी और शियांग इतना क्रूअल था कि एक्सीडेंट के बाद उसने चैंये को उसके घर में बंद किया हुआ था और ना वो किसी से मिल सकता था और ना ही बाहर जा सकता था और वो खुद को हेल्पलेस फील करता था तो इसी कारण उसे बहुत गुस्सा आता था और उसके बारे में रूमर थी कि वो शॉर्ट टेम्पर है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चैंये को लगता था कि शोए को उसके भाई ने यहाँ उसे मारने के लिए भेजा है और रियलिटी भी यही थी कि शियांग ने शोए के फादर मिस्टर लिन से मिलकर शोए की शादी सिर्फ इसलिए करवाई थी कि वो उसे यूएसपी ले। और शोए जब जागती है तो चैंये को देखकर सोचती है कि ये बहुत हैंडसम है और अगर ये ब्लाइंड और शॉर्ट टेम्पर ना होता तो बहुत अच्छा होता। वो उसके फेस को टच करती है तभी चैंये जाग जाता है। वो उसका बाजू पकड़कर उसे हिट करता है और बेड से नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। तो शोए कहती है कि अगर मैं तुम्हारे ट्रैप में न फंसती तो मैं तुम जैसे ब्लाइंड और शॉर्ट टेम्पर से शादी कभी न करती। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शोए की स्टेप मॉम उसे फोर्स करती है कि तुम चैंये से शादी करो, मगर शोए कहती है कि मैं किसी ब्लाइंड से शादी नहीं करूंगी। वो अपने डैड से हेल्प मांगती है तो डैड कहता है कि तुम चैंये से शादी करो और यूएसबी लाकर मुझे दो, इसके बाद तुम फ्री हो, जिससे चाहो शादी कर सकती हो। और फिर वो अपनी मिस्ट्रेस की बेटी मिनोल को इशारा करता है तो वो उसे बेहोश कर देती है और फिर वो लोग उसे ड्रग देते हैं और चैंये से जबरदस्ती उसकी शादी करवा देते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चैंये एक बार फिर उसे कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। शोए अपना कोट उठाकर वहाँ से जाने लगती है कि मेड उसके कोट पर पाँव रखती है और कहती है कि तुम अपने ब्लाइंड हस्बैंड और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। शोए कहती है कि अगर ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी तो तुम यहाँ क्या करोगी। तो मेड कहती है कि सब जानते हैं कि तुम्हारी जबरदस्ती शादी हुई और कल रात मैंने तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। और फिर उसे क्रिटिसाइज करती है कि ये ब्लाइंड तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। शोए इसे स्लैप करती है तो मेड कहती है कि तुमने मुझे स्लैप करने की हिम्मत कैसे की। शोए उसे एक बार फिर से स्लैप करती है और कहती है कि मैं कराटे मास्टर हूँ, अगर तुम ट्राई करना चाहो तो मुझसे फाइट कर सकती हो। चैंये उसकी बातें सुनकर सिर्फ हैरान हो रहा था। मेड जल्दी से उसे अपोलोजाइज करती है और कहती है कि मैं रॉन्ग हूँ, मैं अभी जाकर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तभी न्यूज में बताया जा रहा था कि 2 साल पहले शैन ग्रुप के असिस्टेंट को कार एक्सीडेंट में मार दिया गया। चैंये न्यूज सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसी एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और शोए को इस बारे में नहीं पता था। वो उस पर चिल्लाती है कि तुम कैसे पर्सन हो कि एक मेड भी तुम्हें बुली कर लेती है। चैंये कहता है कि मैं क्या करूं, मैं अंधा हूं, ज्यादा से ज्यादा किसी को 1 या 2 बार स्लैप कर सकता हूं, मगर इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं। शोए उसके लिए काइंड होती है तो पूछती है कि तुम ब्लाइंड कैसे हुए। तो चैंये उसे बताता है कि 2 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हुआ तो उसी एक्सीडेंट में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। शोए पूछती है कि क्या तुमने ट्रीटमेंट नहीं करवाई। चैंये कहता है कि तुम मेरी केयर इसलिए करना चाहती हो ताकि मेरा एडवांटेज लो। तो शोए भी गुस्से में आती है और कहती है कि तुम्हारी फैमिली ने मुझे किडनैप करके जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई और मैं हूँ कि तुम्हारी केयर करना चाहती हूँ, मगर तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। वो वहाँ से चली जाती है तो चैंये को एक बार फिर से अपने भाई पर गुस्सा आ रहा था तो कहता है कि आप मेरे बायोलॉजिकल ब्रदर हैं तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शियांग शोए के डैड से मिले उसके घर आता है तो मिस्टर लिन कहता है कि मैंने प्रॉमिस के हिसाब से अपनी बेटी की शादी तुम्हारे भाई से कर दी और अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो और मुझे पैसे दो। शियांग कहता है कि जब मुझे यूएस मिलेगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तभी शोए वहाँ आती है तो उनकी बातें सुनने लगती है। शियांग कहता है कि शोए की मॉम ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया तो देखो उसका क्या रिजल्ट निकला और अगर तुमने मेरा प्लान बर्बाद किया तो रिजल्ट तुम जानते हो। और शोए को यही बताया गया था कि उसकी मॉम ने आत्महत्या की थी तो वो सारी बात सुनकर हैरान रह जाती है। तभी उसका पाँव पॉट से टकराता है तो शियांग पूछता है कि वहाँ कौन है। शोए रोती हुई वहाँ से भाग जाती है और शियांग बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। और उधर मेड ब्रेकफास्ट बनाती है तो चैंये से कहती है कि मैंने ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा है, आप वहाँ जाकर ब्रेकफास्ट कर लें। चैंये टेबल की तरफ जाने लगता है तो मेड जानबूझकर पाँव उसके सामने करती है। चैंये गिर जाता है
तो वो उसे टीज करती है कि आंखों के साथ साथ तुम्हारी टांगे भी वीक हो गई। और वो क्योंकि शियांग के कहने पर सब कुछ करती थी तो वो ये सब कुछ करके बहुत इंजॉय करती थी। चैंगी उसे डांटने के लिए उसकी तरफ हाथ करता है तो वो उसके हाथ पर पॉलिश गिराती है और इनोसेंट बनकर कहती है कि एक्सीडेंटली मेरे हाथ से गिर गया। चैंगी उसे डांटता है तो मेड कहती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझे डांटो। वो उस पर हाथ उठाने लगती है कि शोए वहाँ आती है तो कहती है कि क्या तुम्हें मरना है कि तुम अपने मास्टर को मार रही हो। मेड उसे पूछती है कि तुम वापस क्यों आई। शोए कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो क्या तुम्हें लगा कि मैं यहाँ से चली गई हूँ। वो उसे हिच करके गिराती है और फिर पॉलिश उस पर गिराने लगती है तो मेड कहती है कि आप मुझे जलाए ना और सॉरी करती है कि फिर मैं ऐसा नहीं करूंगी। शोए एक पॉट तोड़ती है तो कहती है कि अगर तुमने चैंये को बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस तरह से तोड़ दूंगी। मेड वहाँ से भाग जाती है। शोए चैंये पर गुस्सा करती है कि तुम कैसे पर्सन हो कि एक मेड भी तुम्हें बुली करती है। चैंये बहुत गुस्से में आता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। शोए उसका जला हुआ हाथ देखती है तो कहती है कि मैं इस पर मेडिसिन लगाती हूँ मगर चैंये अपना हाथ छुड़ा लेता है। शोए उसकी चेस्ट देखती है तो कहती है कि क्या वो तुम्हें टॉर्चर भी करती है। चैंये कहता है कि मैं एक ब्लाइंड हूँ तो जिसका दिल चाहे मुझे बुली कर सकता है और मैं किसी हेल्दी पर्सन के साथ रहना डिजर्व नहीं करता, तुम यहाँ से जाओ। शोए कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये लोग फिर से तुम्हें बुली करेंगे इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मेरी शादी तुमसे हो गई है तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और फिर कहती है कि मैंने सुना है कि बहुत से बिजनेस टाइकन तुम्हें मारना चाहते हैं, मैं तुम्हारी आंखें क्योर करूंगी तो तुम अपने दुश्मनों से बदला लेना। ये बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि कोई भी मेरी आंखें क्योर नहीं कर सकता इसलिए तुम मुझे ह्यूमिलेट ना करो। शोए कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों की ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें ह्यूमिलेट नहीं कर रही। ये कहता है कि तुम क्या जानती हो और क्या तुम्हें पता है कि यहाँ मुझे कैद करने वाला मेरा भाई और मेरी बायोलॉजिकल मदर है। और वो बहुत होपलेस हो रहा था और कहता है कि मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ और मेरी आंखें कभी भी क्योर नहीं हो सकती। वो डिसाइडर को सोफे पे गिर जाता है तो शोए एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर चैंजी को चेक करने लगता है मगर वो उसे अपने पास नहीं आने देता क्योंकि उसे लगता था कि हर कोई उसका दुश्मन है। शोए उसे किस करती है तो वो रेजिस्ट करना बंद कर देता है। डॉक्टर जॉ उसकी आंखें चेक करता है तो चैंजी कहता है कि तुम्हें मेरे भाई ने यहाँ भेजा होगा और वह जानना चाहता होगा कि मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हुआ कि नहीं और क्या तुम्हें तसल्ली हो गई कि मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हूँ। शोए कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुम्हारी फैमिली ने फोर्स करके मेरी शादी तुमसे करवाई और अब तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और वो डॉक्टर से पूछती है कि इसकी आंखें क्योर हो सकती हैं कि नहीं। डॉक्टर जॉ कहता है कि इन्हें पॉइजन दिया गया है और इसी पॉइजन के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई और जैसे जैसे पॉइजन क्योर होगा तो हम इनकी आंखों की ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो शोए पूछती है कि क्या तुम्हारे भाई और मॉम ने तुम्हें पॉइजन दिया था। तभी मिसेस गू वहाँ आती है तो शोए को स्लैप करती है। शोए बहुत गुस्से में उससे पूछती है कि तुम कौन हो। चैंगी उसे बताता है कि ये मेरी मॉम है। मिसेस गू कहती है कि तुम मेरे बेटे को मेरे अंगेज कर रही हो। चैंगी कहता है कि आपको याद आ गया कि मैं आपका बेटा हूँ और जब आपने मुझे यहाँ कैद किया क्या तब आपको याद नहीं था कि मैं आपका बेटा हूँ और आप हमेशा भाई को ही सपोर्ट करती हैं तो यहाँ क्यों आई है। मिसेस गू कहती है कि मैं तुम्हें देखने आई थी मगर तुम हो कि मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो। शोए से पूछती है कि अगर आप इसकी मॉम हैं तो आपने इसकी आंखों की ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाई और इसे यहाँ कैद क्यों रखा है। वो कुछ नहीं बोलती तो शोए कहती है कि अब मैं इसकी ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ तो आपको बुरा क्यों लग रहा है। तो मिसेस गू एक बार फिर से उसे स्लैप करती है। चैंगी उसे होल्ड कर लेता है तो मॉम कहती है कि ये मुझे ह्यूमिलेट कर रही है तो तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो। शोए कहती है कि आप मॉम कहलाना डिजर्व नहीं करती। मॉम कहती है कि इसकी आंखें कभी भी क्योर नहीं हो सकती। शोए कहती है कि क्या आप इसकी ट्रीटमेंट करवाना नहीं चाहती या डॉक्टर ने ऐसा बोला कि इसकी आंखें क्योर नहीं हो सकती। और मिसेस गू को और कोई बात नहीं सूझी तो वो कहती है कि तुम मेरे बेटे को मारने आई हो। शोए कहती है कि आप यहाँ से जाएं, मैं इसकी ट्रीटमेंट खुद करवाऊंगी। और जब वो देखती है कि मिसेस गू यहाँ से नहीं जाएगी तो वो एक्ट करती है कि वो मेंटली इल है। तो चैंगी से कहती है कि मेरी इलनेस कंट्रोल नहीं हो रही और मुझे लगता है कि मैं किसी को मार दूंगी। और मिसेस गू को लग रहा था कि वो पागल है तो वो वहाँ से चली जाती है। तो शोए बहुत खुश होकर चैंगी से कहती है कि देखा मैंने बोला था कि मैं तुमको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और जो कोई तुम्हें बुली करेगा मैं उसे बदला लूंगी। चैंगी बहुत डिसार्ड होकर कहता है कि मुझे हर्ट करने वाले मेरे भाई और मेरे मॉम हैं तो तुम उनका क्या कर सकती हो। शोए कहती है कि तुम डॉक्टर की बातों को याद करो, अगर तुम्हारा पॉइजन क्योर हो जाए तो तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं। और फिर से हाँ करके कहती है कि तुम अपने लिए ना सही मेरे लिए खुद की ट्रीटमेंट करवाओ। और मैंने तुम्हारी मॉम के साथ इस तरह का बर्ताव इसलिए किया कि जब तक तुम्हारी आंखें क्योर ना हो यहाँ कोई भी ना आए। चैंगी उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है कि इस वर्ल्ड में कोई है जिसे उसकी परवाह है। और अभी तक शोए उससे मोहब्बत तो नहीं करने लगी थी मगर उसकी इंटेंशन थी
कि वो चैंगी के साथ रहकर ये पता लगाएगी कि उसकी मॉम को किसने मारा और वो अपनी मॉम की मौत का बदला लेने के लिए उसके साथ थी। मगर ये भी सच था कि वो उसकी आंखों की ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी ताकि वो भी अपने दुश्मनों से बदला ले सके। मिसेस गू जब घर जाती है तो श्यांग पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने तो बोला था कि जिस लड़की की तुमने चैंगी से शादी करवाई है वो हमें यूएस भी ला कर देगी, मगर वो तो उसी को प्रोटेक्ट कर रही है तो वो हमारी हेल्प नहीं करेगी। तो श्यांग कहता है कि आप फिक्र ना करें, जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसे जिंदा नहीं रहने देता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शोई ब्रेकफास्ट बना रही थी कि उसकी स्टेप सिस्टर मिनल वहाँ आती है तो उसे क्रिटिसाइज करती है कि शायद तुम उस ब्लाइंड के साथ बहुत खुश हो, इसी कारण उसके घर के काम कर रही हो। शोई कहती है कि मैं तुम्हारा और मॉम का थैंक्स करना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने मेरी शादी चैंगी से करवाई। मिनल कहती है कि तुम झूठ ना बोलो और मैं जानती हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं और डैड ने तुम्हें बोला था कि तुम फ्लैश यूएस भी लाकर हमें दो। तभी चैंगी वहाँ आता है तो उनकी बातें सुनने लगता है। शोई कहती है कि मैं कब अग्री हुई कि मैं यूएस भी ढूंढकर डैड को दूंगी और फिर चैंगी को देखकर कहती है कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। मिनल उसकी बात सुनकर बहुत जेलस होती है कि चैंगी रियल में बहुत हैंडसम था। तो वो शोई से कहती है कि तुम बहुत मीन हो और तुमने डैड से प्रॉमिस किया था कि तुम उनकी हेल्प करोगी और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हारी शादी एक ब्लाइंड से हुई। और शोई को चैंगी को ब्लाइंड करना बहुत बुरा लगता है तो वो उसे स्लैप करती है। मिनल कहती है कि मैं डैड को सब कुछ बताऊंगी और तुम डैड को चीट कर रही हो, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिनल वहाँ से चली जाती है तो शोई याद करती है कि हर बार मिनल उसे बुली करती थी मगर उसका डैड सिर्फ मिनल को ही फेवर करता था और पनिश हमेशा शोई को मिलती थी। और चैंगी फील करता है कि वो सैड है तो वो उसे रिलैक्स करने को कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं कि शोई चैंगी को वॉशरूम छोड़ती है और कहती है कि तुम बात ले लो, मैं यहाँ से चलती हूँ। और वो जाने लगती है कि देखती है कि चैंगी सोप ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो इस कोशिश में उसका हाथ इंजर्ड हो गया था। शोई फौरन उसकी हेल्प के लिए आती है तो बाथटब में गिर जाती है। चैंगी उसके फेस को टच करता है तो कहता है कि लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। शोई कहती है कि जब तुम्हारी आंखें हील हो जाए तो तुम देख लेना कि मैं कैसे दिखती हूँ और वो उसे सीड्यूस करने लगता है तो शोई रेजिस्ट नहीं कर पाती और फिर मॉर्निंग में सोचती है कि मैं एक बार फिर से इसके ट्रैप में कैसे फंस गई और शायद मैं इससे मोहब्बत करने लगी हूँ। और वो एक बार फिर से उसके फेस को टच करती है तो चैंगी जाग जाता है और चैंगी क्योंकि उसके फेस की एक्सप्रेशन नहीं देख सकता था तो वो बहुत खुश हो रहा था कि शोई उसे मोहब्बत करती है, इसी कारण वो उसकी केयर कर रही है। मगर इस झूठी उम्मीद से वो खुश हो जाता है तो वो भी अब चाहता था कि उसकी आंखें क्योर हो जाए। डॉक्टर जो उसके पॉइजन को क्योर करता है और उसकी आंखों की ट्रीटमेंट करता है तो चैंगी को अब धुंधला सा नजर आने लगा था। डॉक्टर उसे एडवाइस करता है कि जब तक हम बैंडेज ना उतारें आप खुद से ये बैंडेज ना उतारना। तभी असिस्टेंट वहाँ आता है तो वो उसे बताता है कि मैडम सामान लेने अपने घर गई तो उनका डैड उन्हें बुली कर रहा है। और दूसरे साइड पर देखते हैं कि शियांग की लॉयल मेड उससे कंप्लेन करती है कि शोई ने मुझे हर्ट किया और शियांग के लोगों ने शोई को पकड़ा हुआ था। शियांग कहता है कि तुमने मेड को बुली किया तो बताओ इसके बदले तुम क्या प्राइस चुकाओगे। शोई कहती है कि इसने चैंगी को बुली किया तो मैंने इसे लेसन सिखाया और वो तुम्हारा भी भाई है तो तुम्हें एक मेड के लिए बुरा क्यों लग रहा है। शियांग कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है, चैंगी ब्लाइंड है तो वो तुम्हारा खूबसूरत फेस नहीं देख सकता। शोई कहती है कि क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो कि वो तुमसे इंटेलिजेंट है। शियांग उसे स्लैप करता है और कहता है कि मैं एक ब्लाइंड लूजर से जेलस क्यों होगा और वो तो इस लायक भी नहीं कि अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करे। और वो उसके फेस को टच करता है तो कहता है कि मैं चाहे कुछ भी करूं वो तो इस लायक भी नहीं कि अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। तभी चैंगी वहाँ आता है तो कहता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ के फेस को टच किया तो तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो शियांग अपने लोगों से कहता है कि शोई को पकड़ लो और फिर चैंगी से कहता है कि क्या तुम्हें नजर आने लगा है। वो उसकी आंखों की बैंडेज हटाता है तो चैंगी अपनी आंखों का पूरा जोर लगाता है और देखने लगता है और शियांग को वो ये जिताना चाहता था कि उसकी आंखें प्रॉपर्ली क्योर हो गई हैं। शियांग उसे देखकर शॉक रह जाता है। चैंगी शोई के आंसू साफ करता है तो कहता है कि तुम तो रियल में बहुत प्रीटी हो। शियांग कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हो तो कल घर आना और सबसे मिलना और सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारी आंखें क्योर हो गई। शियांग वहाँ से चला जाता है तो शोई कहता है कि मेरी आंखों में बहुत पेन हो रही है और अभी उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई थी तो उसने आंखों पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था तो डॉक्टर उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि आपने मेरी परमिशन के बिना अपनी आंखों की बैंडेज क्यों उतारी। और फिर कहता है कि अगर नेक्स्ट बार आप इतने इमोशनल हुए तो शायद हम आपकी आंखें क्योर ना कर सके। तो चाहिए शोए से कहता है कि चाहे मेरी आंखें क्योर ना हो तुम मेरे साथ हमेशा रहना। शोए कहती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी मगर मैं हर हाल में तुम्हें ठीक करना चाहती हूँ। और वो डॉक्टर से कहती है कि कोशिश करें कि इसकी आंखें प्रॉपरली क्योर हो जाए और नेक्स्ट बार ये ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करेगा। और शियांग ने क्योंकि उन्हें घर इनवाइट किया था तो जैंग शोए को लेकर अपने घर जाता है और शोए से कहता है कि मेरी आंखें तुम हो और किसी को पता नहीं चलना चाहिए
कि कई बार मुझे नजर नहीं आता, और वो बहुत कॉन्फिडेंस से शोए का हाथ पकड़ता है तो घर के अंदर जाता है। तो उसका सेकंड अंकल उसे देखकर शॉक रह जाता है, और सेकंड अंकल क्योंकि चैंजे के अंडर काम करता था तो वो बहुत डर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसकी आंखें हील हो गई तो वो उसे पनिश कर सकता है कि उसने शियांग का साथ दिया। मगर वो शो नहीं करता कि वो अंदर से डरा हुआ है, तो उसे क्लियर करने के लिए कहता है कि तुम मुझे ब्लेम न करना कि मैं तुम्हें मिलने नहीं आया, क्योंकि भाभी ने मुझे बोला था कि तुम रेस्ट कर रहे हो, तो 2 साल मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। चैंजे कहता है कि आप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे तो आपको किसी काम में मेरी हेल्प की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। तो अंकल बात चेंज कर लेता है कि तुम कंपनी कब आ रहे हो। तभी वो मुड़कर शियांग को देखता है तो चुप हो जाता है, और चैंजे को समझ आ जाती है कि वहाँ शियांग है। तो कहता है कि 2 साल से मैं बेकार हूँ, तो बिजनेस के मैटर अब मेरी समझ नहीं आते। शियांग वहाँ आता है तो कहता है कि अच्छा है कि तुम घर रहकर रेस्ट ही करो। चैंजे कहता है कि अभी के लिए कंपनी तुम संभालो, और जैसे मैं फुली रिकवर करूंगा तो कंपनी में तुमसे वापस ले लूंगा। तो शियांग दिल में सोचता है कि ये तुम्हारा सपना ही रहेगा, और अगर तुम्हारे पास फ्लैश यूएसबी ना होती तो अब तक मैं तुम्हें मार चुका होता। चैंजे अपने अंकल से ग्रैंडपा को पूछता है तो अंकल उसे बताता है कि 2 साल पहले वो सीढ़ियों से गिर गए, वो हॉस्पिटल है और कोमा में है। चैंजे वरी होकर उन्हें देखने चला जाता है। तो शियांग अंकल से कहता है कि इसकी आंखें कैसे क्योर हो गई, और फिर कहता है कि आप ये ना भूलें कि अगर आपने उसका साथ दिया तो आपके साथ क्या होगा। हम दोनों एक ही बोट में हैं, अगर मैं डूबा तो आप भी डूबेंगे। तो अंकल कहता है कि हम उसे दूसरा चांस नहीं देंगे, हम फिर से उसे मार देंगे। और शियांग याद करता है कि चैंजे जब ग्रैंडपा का सुनकर उठने लगा था तो उसका पांव सोफे से टकराया था, और देखने में लग रहा था कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो वो दिल में खुश होने लगता है कि शायद चैंजे की आंखें क्योर नहीं हुई, बल्कि वो सिर्फ नाटक कर रहा है। और उधर चैंजे हॉस्पिटल जाता है तो ग्रैंडपा की वार्ड के बाहर खड़ा होकर बहुत कंफ्यूज था। शोए से कहता है कि 2 साल से सिर्फ मैं अपने लिए वरीड था, और मैंने कभी पूछा नहीं कि ग्रैंडपा कैसे हैं, और मुझ में हिम्मत नहीं कि उन्हें जाकर फेस करूं। शोए से हाँ करके कहती है कि तुम बीमार थे, तुम खुद को ब्लेम ना करो, और तुम जाकर उनसे मिलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे वो लोग वार्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि ग्रैंडपा कोमा में था। चैंजे उनसे सॉरी कहता है कि मैं आपसे लेट मिले आया। शोई उसके शोल्डर पर हाथ रखती है तो वो ग्रैंडपा को बताता है कि ये मेरी वाइफ है, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। और फिर वो रोने लगता है कि ग्रैंडपा कभी नहीं जागेंगे। शोई उसे रिलैक्स करने लगती है, तभी ग्रैंडपा अपना हाथ हिलाता है। वो चैंजे को बताती है तो चैंजे डॉक्टर को आवाज़ देने लगता है। नर्स उन दोनों को बाहर भेज देती है, और चैंजे एक बार फिर से बहुत इमोशनल होता है तो उसे नजर आना बंद हो जाता है। शोई उसे डॉक्टर के पास लाती है तो जूनियर डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर ज़ॉ को बुलाएं, मगर जूनियर डॉक्टर बताती है कि कल उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनकी कल रात ही डेथ हो गई, और ये सब शियांग ने करवाया था क्योंकि वो जानता था कि चैंजे की आंखों की ट्रीटमेंट डॉक्टर ज़ॉ कर रहा है, और उसने डॉक्टर ज़ॉ को मरवा दिया था ताकि उसकी आंखें कभी भी क्योर ना हो। शोए रोने लगती है तो चैंजे कहता है कि तुमने बोला था कि तुम मेरी आंखें बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगी। शोए कहती है कि वो अलग बात है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। चैंजे कहता है कि सिर्फ डॉक्टर ज़ॉ था जो मेरी ट्रीटमेंट कर सकता था, अब वो नहीं रहा तो मैं कभी भी देख नहीं पाऊंगा। तो शोए से कहती है कि डॉक्टर चैंग डॉक्टर ज़ॉ का स्टूडेंट था तो वो तुम्हें क्योर कर सकता है। वो डॉक्टर चैंग को कॉल करती है तो वो फौरन वहाँ आता है, और चैंजे को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, तो चैंजे की सारी हिस्ट्री के बारे में जानता था, और कॉलेज में वो शोए का सीनियर था। शोए उसकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम चैंजे की ट्रीटमेंट करो। तो चैंग चैंजे से पूछता है कि ये आपकी कौन लगती है, तो चैंजे उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ है। और कॉलेज में शोए चैंग को पसंद किया करती थी, मगर उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, मगर अब वो जेलस हो रहा था कि उसकी शादी चैंजे से हो गई। तो वो चैंजे से कहता है कि तुम्हारी तो लवर हुआ करती थी, क्या तुमने अपनी वाइफ को उसके बारे में बताया। वो कुछ नहीं बोलता तो वो शोए से कहता है कि तुम अकेले में आकर मुझसे बात करो, और फिर उसे लेकर वार्ड से बाहर जाता है, मगर जानबूझकर डोर खुला छोड़ता है ताकि चैंजी उनकी बातें सुनकर डिसार्ड हो। वो शोए से कहता है कि चैंजी की कंडीशन अच्छी नहीं और तुमने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ आ गया, और फिर कहता है कि 2 साल पहले तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, और शायद डिसार्ड होकर तुमने इस ब्लाइंड से शादी की है। शोए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। चैंजी कहता है कि मेरी फैमिली ने मुझे फोर्स किया कि मैं किसी और लड़के से शादी करूं, तो इसी कारण मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, मगर सच ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम भी मुझसे ही मोहब्बत करती हो। शोए कहती है कि वो पास आ तो तुम उसे भूल जाओ, मगर चैंग उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता था, तो कहता है कि तुम मानो या न मानो तुम अभी मुझसे मोहब्बत करती हो। चैंग उनकी बातें सुन रहा था तो बहुत अपसेट हो रहा था, और वो उठने के लिए आसरा ढूंढने लगता है कि साइड पर बड़ा हुआ ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। शोए भागती हुई अंदर आती है। चैंग कहते हैं कि डॉक्टर चैंग से अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल है, मगर तुम्हारे कहने पर वो बहुत जल्दी आ गया, और पूछते हैं कि क्या वो तुम्हें पसंद करता है। शोए कहती है कि वो मेरा सीनियर है, वो मुझे अपनी सिस्टर मानता है, और फिर उसे तंग करने को पूछती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो।
और चैंग जब देखते हैं कि वो अपने हस्बैंड की बहुत केयर कर रही है तो बहुत जेलस हो रहा था। चैंग ये अपना हाथ शोए के हाथ से छुड़ा लेता है तो शोए उससे प्रॉमिस करती है कि मैं अकेले में डॉक्टर चैंग से कभी नहीं मिलूंगी। और फिर डॉक्टर चैंग की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। शोए जब वार्ड में आती है तो उसे बताती है कि ग्रैंडपा को होश आ गया मगर अभी तक वो वेंटिलेटर पर है। तो चैंग उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है मगर दूसरी तरफ पर शियांग ये न्यूज़ सुनता है तो वो पागल हो रहा था क्योंकि वो जानता था कि कंपनी का चेयरमैन अभी तक ग्रैंडपा है। तो अगर वो जाग गया तो वो कंपनी का प्रेजेंट चैंग को ही बनाएगा। तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ओल्ड मैन को एक बार फिर से पॉइजन दो और इस बार उसे ठीक नहीं होना चाहिए। और जब चैंग को चेक करने आता है तो कहता है कि किसी ने मुझे बहुत बड़ी अमाउंट ऑफर की कि मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट ना करूं। शोए कहती है कि मैं जानती हूँ कि ऐसा किसने किया होगा। तो चैंग से कहता है कि तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे शोए की सेफ्टी की फिक्र हो रही है। तो चैंग से पूछता है कि तुम शादी कब कर रहे हो। चैंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब। चैंग कहता है कि अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे और तुम जानते हो कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। चैंग कहता है कि मेरी एंगेजमेंट टेम्परेरी है, मैं अपनी एंगेजमेंट तोड़ने वाला हूँ और मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता। शोए कहती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की जल्दी मिल जाए। तो चैंग कहता है कि उसकी शादी हो गई। दोनों उसकी बात समझ जाते हैं। तो चैंग कहता है कि फिर तुम्हारी फेट में उससे मिलना नहीं लिखा। तो चैंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो मेरे पास ही वापस आएगी। असिस्टेंट चैंग को सारी रिपोर्ट देने आता है तो वो बताता है कि शियांग ने आपके ग्रैंडपा को मारने की कोशिश की थी। तो चैंग कहता है कि तुम उस पर नजर रखो और कुछ प्लान बताता है कि अगर शियांग इस पर कोई मिस्टेक करे तो उसे किस तरह से ट्रैप करना है। और उधर शोए चैंग की स्टडी में जाती है तो यूएसबी ढूंढने की कोशिश कर रही थी और वो जानना चाहती थी कि उस यूएसबी में ऐसा क्या है कि हर कोई उसे ढूंढ रहा है। तभी उसे एक बुक में चैंग और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की पिक्चर मिल जाती है और पिक्चर के पीछे उस लड़की का नाम लिखा हुआ था। वो हॉस्पिटल आती है तो चैंग से कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार बोला कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मगर तुमने एक बार भी कन्फेशन नहीं किया और क्या इसका मतलब ये है कि तुम किसी और को पसंद करते हो। तो चैंग कहता है कि मैं किसी और को पसंद नहीं करता। शोए कहती है कि फिर सूरन कौन है। चैंग कहता है कि मैं किसी सूरन को नहीं जानता और दिल में सोचता है कि अगर इसे पता चला कि वो मेरी एक्स फियांसी थी तो ये बहुत सैड होगी। और शोए जब देखती है कि उसने उसे सच नहीं बताया तो वो बाहर जाकर रोने लगती है। चैंग उसे रोता देखता है तो कहता है कि तुम चैंग को डिवोर्स दो और मुझसे शादी कर लो। शोए कहती है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। तो चैंग कहता है कि उसमें ऐसा क्या है कि तुम उसे पसंद करती हो और तुम जानती हो कि वो ब्लाइंड है और उसके बहुत से दुश्मन उसे मारना चाहते हैं। शोए कहती है कि वो सबसे डिफरेंट है इसलिए मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। तो चैंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि चैंग की एंगेजमेंट सूरन से हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और अगर वो ब्लाइंड ना हो जाता तो उन दोनों की अब तक शादी हो जाती। शोए कहती है कि वो उसकी एक्स फियांसी थी मगर मैं उसकी वाइफ हूँ और हम दोनों को कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता। वो वहाँ से चली जाती है तो चैंग सूरन को कॉल करता है कि चैंग की आंखें हील होने वाली हैं और अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो हॉस्पिटल आकर उससे मिलो। और फिर वो लोग चैंग को नींद की मेडिसिन पिलाते हैं तो वो सो जाता है। सूरन उसकी वार्ड में आती है तो उसके पास बैठी बातें कर रही थी और वो चैंग के साथ मिली हुई थी तो वो दोनों सब कुछ मिलकर कर रहे थे। और जैसे ही वो पाँव की आवाज सुनती है तो जानती थी कि शोए वहाँ आई होगी तो अपना फेस चैंग के सामने कर लेती है ताकि शोए को पता न चले कि चैंग ये सोया हुआ है। तो वो कहती है कि चाहे हम दोनों का ब्रेकअप हो गया मैं तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ और वो चैंग को किस करती है। शोए वहाँ से चली जाती है और जाकर रोने लगती है। तभी चैंग वहाँ आता है तो शोए को उठाकर साइड पे ले जाता है और कहता है कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करता होता तो सूरन को किस करने से मना कर देता और मान लो कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। शोए कहती है कि मुझे अकेले रहना है, तुम यहाँ से जाओ। और वो वहीं बैठकर रोने लगती है और सोचती है कि मेरी फैमिली मुझे मारना चाहती है और हर कोई है कि मुझे चीट करता है और चैंग भी मेरे साथ सिंसियर नहीं। और उधर चैंग जब जागता है तो पानी मांगता है। सूरन उसे पानी देती है तो चैंग पूछता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। सूरन उसे बताती है कि यहाँ मैं हूँ और सुबह से मैं ही तुम्हारे पास हूँ। चैंग का सर भारी होने लगता है तो पूछता है कि क्या तुमने मुझे नींद की मेडिसिन दी थी। वो हाँ बोलती है तो चैंग उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो शोए का नंबर मिलाता है तो सूरन उसके हाथ से फोन पकड़ लेती है और शोए को उस पर बहुत गुस्सा था तो वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। सूरन कहती है कि देखो वो डॉक्टर के साथ है, तुम्हारी कॉल उसने आंसर नहीं की। चैंग उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तभी डॉक्टर चैंग आता है तो सूरन उसे इशारा करके चली जाती है। चैंग कहता है कि शोए तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी। चैंग उससे पूछता है कि बताओ कि वो कहाँ है। वो कुछ नहीं बताता तो चैंग कहता है कि मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। और जब वो बाहर जाता है तो भागते हुए बैन से उसका पाँव टकराता है। वो अपनी पट्टी उतार देता है और उसे सब कुछ क्लियर नजर आने लगता है। और उधर शोए वार्ड में जाने लगती है कि सूरन उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि जब तुम्हें पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो तुम उसे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती। वो उसे हिट करने लगती है कि चैंग आता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि तुम्हें इतनी करेज कहाँ से आई कि तुम मेरी वाइफ को हर्ट करो। शोए से कहती है कि मैंने तुम दोनों को किस करते देखा
तो अब इस बात का क्या मतलब है? चैंग उसे बताता है कि मैं भी होश था और इन्होंने मुझे नींद की मेडिसिन दी थी, मगर मैंने इसे किस नहीं की। शोए कहती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, मैं तुम्हारा ट्रस्ट क्यों करूं? तभी चैंग को ब्लड की वॉमिट होती है तो वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। शोए डॉक्टर को बुलाती है तो चैंग उसे इमरजेंसी ले जाता है और उसका चेकअप करके बाहर आता है तो शोए को बताता है कि पॉइजन डिटॉक्सिफाई हो गया और अब उसकी आंखें प्रॉपर्ली क्योर हो चुकी हैं। और फिर उसे पूछता है कि क्या मेरे लिए दूसरा चांस नहीं? शोए ना बोलकर वहाँ से चली जाती है तो चैंग कहता है कि तुम्हें मेरे पास ही वापस आना होगा। और चैंग जब जागता है तो शोए को देखकर उसे हाथ कर लेता है और कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। शोए डॉक्टर को बुलाने लगती है तो चैंग ये कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। और फिर उसे बताता है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सूरन को पता चला कि मैं ब्लाइंड हो चुका हूँ, तो वो मुझे छोड़कर चली गई और मैं 2 साल से डार्कनेस में था। तुम मेरी लाइफ में लाइट बनकर आई। और फिर से हाँ करते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं न जाना। और शोए भी उससे मोहब्बत करने लगी थी तो वो भी उससे प्रॉमिस करती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और शियांग को जब ये न्यूज पता चलती है कि चैंग ने रिकवर कर लिया तो बहुत गुस्से में आता है और अगले दिन वो ऑफिस जाता है तो चैंग को बॉस की सीट पर देखकर बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम वर्कर के साथ जाकर काम करो क्योंकि यहाँ का प्रेसिडेंट अब मैं हूँ। तो चैंग कहता है कि सब जानते हैं कि कंपनी का प्रेसिडेंट मैं हूँ और अगर मैं बाहर जाकर एम्प्लॉयज के साथ काम करूंगा तो सब समझेंगे कि 2 प्रेसिडेंट है और इस तरह कंपनी का इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। तो शियांग गुस्से में चला जाता है और चैंग क्योंकि चैंग का थैंक्स करना चाहता था तो वो शोए के साथ उससे मिलने आता है। तो वो चैंग से कहता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया और तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो चैंग उसे कहता है कि तुम मुझे फेवर दो कि शोए मेरी फ्रेंड बनकर रह सकती है। तो चैंग हाँ बोलता है। तभी उसे किसी की कॉल आती है तो वो साइड पर जाकर फोन सुनने लगता है। तभी चैंग की फियांसी यारान वहाँ आती है तो शोए को स्लैप करती है और कॉलेज में ये तीनों साथ ही पढ़ा करते थे। यारान कहती है कि तुम मेरे फियांसी को सीड्यूस कर रही हो। शोए कहती है कि मैं मैरिड हूँ, मैं तुम्हारे फियांसी में इंटरेस्टेड नहीं। यारान कहती है कि सब जानते हैं कि कॉलेज में तुमने इसे प्रपोज किया तो चैंग ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था और तुम्हारा हस्बैंड अंधा है तो वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता, इसलिए तुम मेरे फियांसी को सीड्यूस कर रही हो। वो उसे फिर से स्लैप करने लगती है कि चैंग आता है तो उसे प्रोटेस्ट कर लेता है। यारान उसे देखकर कहती है कि तुम तो ब्लाइंड है तो तुम्हारी आंखें क्योर कैसे हो गई? तो चैंग उसे वार्न कहता है कि मेरी फियांसी से दूर रहना। वो चैंग से कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ और शोए अब तुम्हारी फ्रेंड नहीं रह सकती। वो शोए को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि शियांग हॉस्पिटल जाता है तो ग्रैंडपा का ऑक्सीजन मास्क उतार देता है क्योंकि वो जानता था कि अगर ग्रैंडपा जाग गया तो वो चैंग को कंपनी का प्रेसिडेंट बना देगा और कहता है कि एक बार यूएस में मुझे मिल जाए तो कंपनी मेरी होगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शोए अपने डैड के घर जाती है। उसके डैड की बर्थडे पार्टी थी तो शियांग वहाँ आया हुआ था। शोए से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ आएंगे। शियांग से कहता है कि चैंग में ऐसा क्या है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और उसके साथ हो। शोए कहती है कि आप इस तरह के मजाक ना करें। शियांग से कहता है कि अगर तुम मुझे यूएस भी ला कर दो तो मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम प्रेसिडेंट वाइफ बनोगी। और शोए क्योंकि जानना चाहती थी कि उसकी मदर की डेथ कैसे हुई तो वो उसे झूठा प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मगर इसके बदले तुम मुझे बताओगे कि मेरी मदर की डेथ कैसे हुई। और जैसे ही मिस्टर लिन वहाँ आता है तो शियांग से कहता है कि अगर 1 मंथ में मुझे यूएस भी ना मिली तो मैं तुमसे कॉपरेशन खत्म कर दूंगा। मिस्टर लिन शोए को वहाँ देखते हैं तो कहता है कि मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, तुम यहाँ क्यों आई हो? शोए कहती है कि किसी ने मुझे टेक्स्ट किया कि मेरी मॉम ने आत्महत्या नहीं की थी और उसी पर्सन ने मुझे पार्टी में बुलाया था तो इसी कारण मैं यहाँ आई। डैड उसे कहता है कि सबने देखा था कि तुम्हारी मॉम ने आत्महत्या की थी और फिर उसे कहता है कि तुम मुझे यूएस भी ला कर दो वरना हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो शोए से पूछती है कि क्या मेरी मॉम की डेथ का रिजल्ट उस यूएसपी से था या फिर आपसे? डैड बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि अगर फिर तुमने ऐसी बात की तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। और चैंग अभी तक पार्टी में नहीं आया था तो वो उसे बार बार कॉल कर रही थी मगर चैंग उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वो हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि ग्रैंडपा की कंडीशन बहुत खराब है। वो डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर ग्रैंडपा को इलेक्ट्रिक शॉक देता है तो उनकी हार्ट बीट एक बार फिर से चलने लगती है। तो चैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये सब कुछ शियांग ने किया होगा, तुम उसे ये न्यूज बताओ कि ग्रैंडपा अब बिल्कुल ठीक है। और उधर मिनल शोए को बुली करती है कि तुम्हारा ब्लाइंड हस्बैंड अभी तक नहीं आया और शायद उसे तुम्हारी परवाह नहीं तो वो यहाँ नहीं आएगा। वो मिनल को स्लैप करती है कि डैड वहाँ आता है तो उसे स्लैप करने लगता है। तभी चैंग वहाँ आता है तो डैड उसे देखकर रुक जाता है। चैंग कहता है कि आपने हिम्मत कैसे की कि मेरी वाइफ पर हाथ उठाएं? तो मिस्टर लिन कहता है कि हम तुम्हें क्या समझते हैं, तुम पास में कंपनी के प्रेसिडेंट थे मगर अब प्रेसिडेंट शियांग है तो मैं तुमसे क्यों डरूं? चैंग असिस्टेंट को कॉल करता है कि लिन फैमिली के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो। तो असिस्टेंट लिन को कॉल करके बताता है कि आपके सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए। तो मिस्टर लिन उसे कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो। शोए कहते हैं कि अगर आप मुझे बताएं कि मेरी मॉम को किसने मारा तो चैंग आपके साथ कोऑपरेट करेगा। और फिर कहते हैं कि मैंने आपकी और शियांग की बातें सुन ली थी
और मुझे पता है कि मेरी मॉम को मारा गया था, उसने आत्महत्या नहीं की थी। तो लिन कहता है कि मैं अभी तक मर्डर को ढूंढ नहीं सका, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तो चैंग ये शोए से कहता है कि मैं मर्डर को खुद ढूंढूंगा, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। तो मिसेस लिन कहती है कि शोए में इतनी करेज आ गई कि वो हमारे सामने खड़े होकर बात करे, और कहती है कि हम उसकी रेपुटेशन खराब करते हैं और उसकी वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि चैंग उसे अपने साथ सही रखता है कि नहीं। और रात को शोए कहीं जा रही थी कि दो लोग उससे बदतमीजी करने लगते हैं। शोए चिल्लाने लगती है तो वो आदमी कहता है कि चैंग तुम्हें बचाने यहाँ नहीं आएगा। तभी चैंग वहाँ आता है तो उस आदमी को हिट करता है और शोए को हाक करके कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। वो आदमी उसे स्टैब करके वहाँ से भाग जाता है। शोए उसे हॉस्पिटल आती है, तभी मिसेस गू वहाँ आती है तो वो शोए को स्लैप करती है कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। और फिर जैसे ही चैंग को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो मॉम उसकी वार्ड में चली जाती है और चैंग अभी सोया हुआ था तो वो वहाँ यूएसबी ढूंढने लगती है। शोए वहाँ आती है तो कहती है कि आप क्या ढूंढ रही हैं। तो मिसेस गू उसे देखकर डर जाती है। तभी चैंग जागता है तो मॉम उसे कहती है कि ये लड़की तुम्हें मारना चाहती है, तुम इससे डिवोर्स लो। चैंग कहता है कि आपने मुझे 2 साल से घर में कैद किया हुआ था, आप किस तरह की मदर हैं, और बताता है कि मैं शोए से मोहब्बत करता हूँ, आप यहाँ से जाएं। और शोए कुछ देर के लिए बाहर जाती है कि सूरन वहाँ आती है तो वो चैंग से कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और बताती है कि हम दोनों का एक बेटा है। चैंग कहता है कि अगर ये बात झूठ हुई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और कंपनी का प्रेसिडेंट क्योंकि शियांग था तो वो चैंग से कहता है कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा। और वो जानता था कि मिस्टर बाई उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता तो वो उसे कहता है कि तुम्हें उसे प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा और जब तुम्हें प्रोजेक्ट मिल जाए तो डायरेक्टर मिलकर डिसाइड करेंगे कि तुम्हें प्रेसिडेंट बनाएंगे कि नहीं। असिस्टेंट जाकर शोए को बताता है कि शियांग ने बॉस को एक प्रोजेक्ट दिया है मगर मिस्टर बाई उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता और कहते हैं कि अगर मिसेस बाई अपने हस्बैंड से बोले तो वो बॉस के साथ कोऑपरेट करेंगे। शोए मिसेस बाई से मिलने जाती है मगर मिसेस बाई कहती है कि मुझे किसी से नहीं मिलना। तो शोए धूप में खड़ी 6 घड़ी वेट करती रहती है। मिसेस बाई की मेड उसे आकर बताती है कि जो लड़की आपसे मिलने आई उसकी कंडीशन खराब हो रही है। तो मिसेस बाई कहती है कि उसे अंदर बुलाओ। शोए उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है तो मिसेस बाई कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी मगर मैं गारंटी नहीं देती कि वो तुम्हारे हस्बैंड के साथ कोऑपरेट करेगा कि नहीं। शोए वहाँ से जा रही थी कि एक बच्चा जानबूझकर उसे टकराता है और इसे सूरन अपना बेटा बनाकर लाई थी। तो बच्चा कहता है कि क्या आप बैड डांट रहे हैं। शोए से पूछती है कि तुम्हारी मदर कहाँ है। तभी सूरन वहाँ आती है तो वो कहती है कि इस बच्चे का नाम गूकंग है। वो वहाँ से चली जाती है तो शोए सोचती है कि इस बच्चे का सार नेम गू क्यों है और सोचती है कि क्या ये चैंग का बेटा है। और फिर वो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे वो बाहर जाती है तो डॉक्टर चैंग उसे मिलता है तो वो एक बार फिर उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। शोए कहती है कि मैं तुम्हारी थैंकफुल हूँ कि तुमने मेरे हस्बैंड की ट्रीटमेंट की और मैं अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। और चैंग क्योंकि सूरन के साथ मिला हुआ था तो वो उसे कहता है कि तुम एक बार मुझे हक करो। और जैसे वो उसे हक करती है तो एक आदमी उन दोनों की पिक्चर बनाता है और वो चैंग को सेंड करता है। और उधर सूरन चैंग के साथ ही बैठी हुई थी तो कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारी वाइफ का अफेयर डॉक्टर के साथ है। चैंग से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तभी शोए वहाँ आती है तो सूरन फोर्सफुली उसे किस करती है। वो वहाँ से चली जाती है तो शोए से पूछती है कि ये सब क्या था। चैंग उसे पिक्चर दिखाकर कहता है कि ये सब क्या है। तो शोए कहती है कि सूरन ने मेरे खिलाफ तुम्हें बहुत कुछ बताया होगा। चैंग कहता है कि मैं उसकी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम डॉक्टर के साथ क्यों थी। और शोए को उस पर बहुत गुस्सा था कि शायद वो सूरन से अभी भी मोहब्बत करता है और उन दोनों का एक बेटा है। तो वो कहती है कि तुम ये समझ लो कि मैं भी तुम्हारी तरह अपने एक्स से मोहब्बत करती हूँ। और चैंग को मिस्टर बाई वाला प्रोजेक्ट मिल जाता है मगर वो शोए से नाराज था तो रात को कंपनी में ही सोता था और शोए को अवॉइड कर रहा था। असिस्टेंट पूछता है कि क्या आपकी अपनी वाइफ से लड़ाई हो गई जो आप हर रात कंपनी सोते हैं। चैंग उस पर बहुत गुस्सा करता है तो असिस्टेंट कहता है कि क्या आपको पता है कि आपको प्रोजेक्ट दिलाने के लिए आपकी वाइफ मिस्टर बाई से मिलेंगी। और 6 घंटे धूप में उन्होंने खड़े होकर वेट किया। चैंग कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया और अगर उसे कुछ हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल था। और वो क्योंकि शोए को मनाना चाहता था तो असिस्टेंट के थ्रू उसे एक ड्रेस भेजता है और बोलता है कि रात को डिनर के लिए आना। और चैंग रात को रेस्टोरेंट में बैठा उसके आने का वेट कर रहा था कि सूरन वहाँ आती है तो वो जाकर उसके साथ बातें करने लगती है। तभी शोए वहाँ आती है तो वो समझती है कि शायद चैंग ने उसे इसलिए बुलाया कि वो उन दोनों का साथ देगी। वो वहाँ से जानने लगती है कि चैंग उसे रोकता है। शोए कहती है कि एक बार फिर तुमने मुझे ह्यूमिलेट किया। वो घर जाती है तो अपना सूटकेस पैक कर लेती है और कहती है कि मेरे कारण तुमने अपना घर छोड़ दिया, इसलिए मैं ही तुम्हारे घर से चली जाती हूँ। चैंग उसे रोकता रहता है मगर वो नहीं रुकती। तो चैंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है
कि किसी को भेजो को शोए को प्रोटेक्ट करे, और शोए घर से जाने लगती है कि एक गुंडा उसे परेशान कर रहा था। तभी डॉक्टर चैंग आता है तो गुंडे को मारकर वहाँ से भगा देता है और फिर उसे ऑफर करता है कि मेरे साथ मेरे घर चलो, और ब्लेम करता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने रात को तुम्हें घर से निकाल दिया। शोए कहती है कि मैं खुद घर छोड़ कर आई हूँ और बताती है कि मुझे होटल जाना है। असिस्टेंट चैंग को कॉल करके बताता है कि आपकी वाइफ सेफली होटल पहुंच चुकी है, मगर उन्हें छोड़ने डॉक्टर चैंग आया था। तो चैंग बहुत गुस्से में आता है कि उसने मुझे नहीं बल्कि डॉक्टर चैंग को चूज किया। तो वो गुस्से में अपना फोन तोड़ देता है और नेक्स्ट डे शोए अपने घर से आती है तो अपनी मॉम का नेकलेस चेक करती है, मगर वो बॉक्स खाली था। वो बाहर जाती है तो देखती है कि मिसेस ली ने उसकी मॉम का नेकलेस पहना हुआ था। तो वो कहती है कि मेरी मॉम का नेकलेस मुझे रिटर्न करो। वो उसे नेकलेस छीनने लगती है कि उसका डैड वहाँ आता है तो वो उसे स्लैप करने लगता है। तभी चैंग वहाँ आता है तो पूछता है कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि मेरी वाइफ को बुली करे। तो मिस्टर लिन कहता है कि ये सिर्फ अपनी माँ से आर्ग्यू कर रही थी। चैंग कहता है कि जहाँ तक मैं शोए को जानता हूँ इसकी नेचर ऐसी नहीं कि बिना रीजन किसी से आर्ग्यू करे। तो शोए से बताती है कि इसने मेरी मॉम का नेकलेस ले लिया और नीचे पड़े हुए बीट कलेक्ट करती है और रूम में चली जाती है। तो चैंग उसे रिलैक्स करता है कि मैं इसे रिपेयर करवाऊंगा। शोए बहुत सैड होकर कहती है कि ये मेरी मॉम की आखिरी निशानी थी और मैं तो एक नेकलेस भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। तो चैंग से कहता है कि तुम्हें पास में नहीं बल्कि प्रेजेंट में जीना है। तो शोए सोचती है कि शायद मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, रास्ते में मुझे जो बच्चा मिला वो शायद चैंग का बेटा नहीं। तो वो उसे क्लियर करती है कि मैं डॉक्टर चैंग को पसंद नहीं करती। तो चैंग भी उसे बताता है कि मैं सूरन से मोहब्बत नहीं करता। वो उसे मनाकर अपने घर ले आता है। श्यांग उनके घर आता है तो चैंग से कहता है कि कल घर पर पार्टी है तो तुम अपनी वाइफ के साथ घर आना। और जब वो लोग पार्टी में जाते हैं तो श्यांग सूरन और उस बॉय को बुलाता है और सबको बताता है कि ये चैंग का बेटा है और बच्चा भी उसे डैड करके बुला रहा था। शोए से कहती है कि सूरन से तुम्हारा एक बेटा है तो तुम इससे शादी करो और तुम्हारी लाइफ में अब मेरी कोई जरूरत नहीं। चैंग से कहता है कि तुम ऐसे न बोलो और अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं मर जाऊंगा। तो श्यांग शोए से कहता है कि एक बेबी को तुम उसके फादर से दूर नहीं रख सकती, इसलिए तुम इसे डिवोर्स लो और इन तीनों को हैप्पीली रहने दो। शोए वहाँ से जाने लगती है तो चैंग उसे रोकने की कोशिश करता है और जब वो देखता है कि वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो चिल्लाता है कि मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर उसे चेक करके बाहर आता है और बताता है कि वो एक बार फिर से ब्लाइंड हो चुके हैं, इस बार उनकी आंखें क्योर नहीं हो सकती। और डॉक्टर ने झूठ चैंग के कहने पर बोला था। सूरन डॉक्टर की बात सुनती है तो कहती है कि मैं किसी अंधे से शादी नहीं करूंगी। वो वहाँ से चली जाती है, मगर शोए चैंग की वार्ड में आती है तो उसकी बहुत केयर कर रही थी और चैंग भी अपना नाटक कंटिन्यू रखता है और फिर टेंड कर रहा था कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो वो पूछता है कि क्या तुम शोए हो, तो वो हाँ बोलती है। चैंग कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि सूरन झूठ बोल रही थी, मगर तुम ट्रस्ट करो कि मेरा उससे कोई भी बेटा नहीं। और फिर वो उसे ट्रस्ट दिलाना चाहता था तो शोए को वॉशरूम में छुपाता है और सूरन को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट थी। सूरन बहुत हेजिटेट करती है और बताती है कि जब मुझे पता चला कि तुम ब्लाइंड हो गए तो मैं अब्रॉड चली गई और वहाँ जाकर मेरे बेबी की बर्थ हुई और मैं क्योंकि तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो चैंग उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। वो उसे वहाँ से भेज देता है तो शोए को बाहर बुलाता है और कहते हैं कि तुमने देखा कि जब मैंने उसे क्वेश्चन किए तो वो बहुत घबरा रही थी, इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल रही थी। और शोए को उसकी बात का ट्रस्ट तो नहीं होता, मगर वो उसे मोहब्बत करने लगी थी तो उसके साथ ही रहती है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि सूरन श्यांग से कहती है कि अगर मैं तुम्हें यूएस भी ला कर दूं तो तुम मुझसे शादी करोगे। और उसे यही लग रहा था कि चैंग ये ब्लाइंड हो गया है तो अब कंपनी श्यांग को मिलेगी, इसलिए वो श्यांग को फंसाने की कोशिश कर रही थी। श्यांग उसे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम मुझे यूएस भी ला कर दो तो मैं तुमसे शादी करूंगा और दिल में सोचता है कि तुम जैसी लड़की से शादी भला कौन करेगा। और फिर वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है कि तुम चैंग से इन पेपर पर साइन करवाओ। सूरन पेपर साइन करवाने जाती है तो चैंग देखना चाहता था कि पेपर्स में क्या है, तो वो कहता है कि तुम मुझे पानी ला कर दो। और जैसे वो पानी लेने जाती है तो वो देख लेता है कि वो शेयर ट्रांसफर के पेपर से। और सूरन उसे यही बोला था कि वो अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती है तो उसके फादर के साइन चाहिए। चैंग कुछ सोचता है तो साइन कर देता है। सूरन वहाँ से चली जाती है तो शोए बाहर आती है और पूछती है कि तुमने किस पेपर पर साइन किया था। तो चैंग उसे बताता है कि उसने 20% शेयर अपने नाम ट्रांसफर करवाए हैं। तभी पुलिस वहाँ आती है तो वह चैंग को अरेस्ट कर लेती है और कहती है कि आपने कमर्शियल क्राइम किया है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो चैंग से कहता है कि तुम घर जाकर मेरा वेट करो। शोए घर जाती है तो उसका वेट कर रही थी। तभी सूरन वहाँ आती है तो शोए से पूछती है कि वो तुम्हारे बेटे का फादर है तो तुमने उसे अरेस्ट क्यों करवाया। तो सूरन कहती है कि मेरा और चैंग का कभी रिलेशन नहीं था तो बेटा कहाँ से आता, और बताती है कि मैंने सब झूठ बोला और तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा ब्लाइंड हस्बैंड
8 साल से पहले जेल से वापस नहीं आएगा। शोए से हिट करने लगती है कि सूरन उसे बालों से पकड़ती है। तभी चाहिए अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आता है और कहता है कि क्या तुम्हें मरना है कि मेरी वाइफ को बुली कर रही हो। सूरन उसे पूछती है कि तुम अरेस्ट क्यों नहीं हुए और तुम्हारी आंखें क्यों और कैसे हो गई। तो चाहिए उसे बताता है कि तुम्हारा रियल फेस देखने के लिए मैंने सब नाटक किया और अपने गार्ड्स को बोलता है कि सूरन को लेकर चले जाओ। शोए उसे अपॉलोजाइज करती है और कहती है कि मैंने समझा कि वो तुम्हारा ही बेटा है। और फिर वो दोनों मिलकर सारी बातें क्लियर कर लेते हैं तो दोनों में सब कुछ सेटल हो जाता है। शोए अपने डैड से मिलने जाती है तो पूछती है कि मुझे बताएं कि मेरी मॉम को किसने मारा था। मिस्टर लिन से कहता है कि अगर तुम मुझे यूएसबी ला कर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी मॉम को किसने मारा था। और जब वो घर जाती है तो चैंजी से कहती है कि मेरी फैमिली ने मेरी शादी तुमसे इस कारण की कि मैं उन्हें यूएसबी ला कर दूं। तो चैंजी कहता है कि मैं ऑलरेडी सब कुछ जानता हूँ। शोए कहती है कि तुमने मुझे ब्लेम क्यों नहीं किया। चैंजी कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट था कि तुम कभी भी मुझे हर्ट नहीं कर सकती। शोए से पूछती है कि उस यूएसबी में ऐसा क्या है कि हर कोई उसे ही ढूंढ रहा है। तो चैंजी कहता है कि सबको लगता है कि यूएसबी में कंपनी के सीक्रेट हैं और ग्रैंडपा को ये बात पता चल गई कि शियांग मुझे मारना चाहता था। तो इसी कारण उन्होंने रूमर फैलाई कि एक यूएसबी है जिसमें कंपनी के सीक्रेट हैं और वो यूएसबी मेरे पास है। और सबको लगता था कि अगर मुझे मार दिया गया और यूएसबी ना मिली तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। शोए से कहती है कि मेरे डैड ने कंडीशन रखी है कि मैं उसे यूएसबी ला कर दूंगी तो वो मुझे बताएगा कि मेरी मॉम का मर्डर कौन है। तो वो दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि वो अपने डैड को फेक यूएसबी देंगे। शोए अपने डैड को यूएसबी ला कर देती है तो मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने आत्महत्या की थी। उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता तो घर आकर बहुत रोने लगती है। तो चैंजी कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं मर्डर को ढूंढूंगा। और शियांग को अभी तक यही लगता था कि चैंजी की आंखें क्योर नहीं हुई और जानता था कि डॉक्टर चैंग उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है। वो डॉक्टर चैंग को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजता है मगर चैंजी ये बात जानता था कि वो उसे मारने वाला है तो उसके लोग उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और शियांग बोर्ड मेंबरान की मीटिंग बुलाता है तो कहता है कि मेरा भाई ब्लाइंड है तो वो कंपनी नहीं संभाल सकता और ग्रैंडपा की डेथ होने वाली है तो आपसे कंपनी का चेयरमैन मैं हूँ। तभी चैंजी वहाँ आता है तो कहता है कि तुम्हें जल्दी किस बात की है। शियांग से कहता है कि क्या तुम्हारी आंखें क्योर हो गई। चैंजी से पूछता है कि क्या तुम डिसअपॉइंट हो गए और कहता है कि कंपनी का चेयरमैन ग्रैंडपा है तो उनकी मर्जी के बिना तुम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो शियांग कहता है कि वो तो मरने वाले हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे। तभी ग्रैंडपा वहाँ आता है तो शियांग उन्हें देखकर शॉक रह जाता है। ग्रैंडपा कहता है कि मैं जानता था कि तुम चैंजी को मारने वाले थे, इसी कारण मैंने रूमर फैलाई कि उसके पास एक यूएसबी है जिसमें कंपनी के सीक्रेट हैं और तुमने इसी कारण अभी तक चैंजी को नहीं मारा। शियांग कहता है कि मैं किसी यूएसबी को नहीं जानता और ना ही मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। ग्रैंडपा कहता है कि तुम मानो या न मानो सारे क्राइम तुमने किए हैं और कहता है कि मैं कंपनी चैंजी के नाम कर रहा हूँ। तो एक डायरेक्टर कहता है कि शियांग भी आपका पोता है तो आप उसके साथ अनफेयर हैं। ग्रैंडपा शियांग से कहता है कि तुम्हारी मॉम का किसी और के साथ अफेयर था और मैंने तुम्हारा टेस्ट करवाया, तुम मेरे पोते नहीं और तुम भी जानते हो कि तुम्हारी मॉम ने ये बात तुम्हें पहले ही बता दी। और शियांग तो ऑलरेडी सच जानता था तो वो कुछ नहीं बोलता। ग्रैंडपा कहता है कि ना तुम गू फैमिली के मेंबर हो ना ही इस कंपनी में एंटर हो सकते हो। चैंजी और शोए घर आते हैं तो चैंजी कहता है कि ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि 2 साल पहले उन्हें ये बात पता चली कि शियांग गू फैमिली का पोता नहीं, तो उन्होंने ये बात शियांग की मॉम को बताई। तो इसी कारण उन दोनों माँ बेटे ने मिलकर मुझे पॉइजन दिया और ग्रैंडपा को सीढ़ियों से गिरा दिया क्योंकि वो चाहते थे कि हम दोनों उनके रास्ते से हट जाएं तो सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की हो जाए। और फिर उसे कहता है कि ग्रैंडपा ने मुझे ये भी बताया है कि तुम्हारी मदर को भी इसी केस में इन्वॉल्व करके मारा गया था मगर मुझे डिटेल्स नहीं पता चली कि उनकी डेथ कैसे हुई। शोए कहती है कि अगर उनकी डेथ का कारण पता ना भी चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं मगर तुम खुद को अपसेट ना करो। तभी मिसेस गू वहाँ आती है तो बहुत गुस्से में चैंजी से कहती है कि अच्छा होता कि मैं तुम्हें मार देती, आज तुम मेरे बेटे को हर्ट ना करते। शोए कहती है कि ये आपका भी बेटा है तो मिसेस गू से बताती है कि ये मेरा बेटा नहीं। तो वो चैंजी से कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम से अपनी फैमिली के अगेंस्ट आकर शादी की और मैं तुम्हारी मॉम की फ्रेंड थी तो मैं सब कुछ जानती थी और मैं तुम्हारी मॉम से जेलस थी और तुम्हारे डैड से शादी करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम को फ्रेम करके मार दिया। और तुम्हारे डैड को लगता था कि तुम्हें सिर्फ मैं पा सकती हूँ तो उसने मुझसे शादी कर ली और अपनी फैमिली को उसने यही बताया कि तुम और शियांग गू फैमिली के बेटे हो। चैंजी बहुत गुस्से में उसे हिट करता है और कहता है कि तुमने लालच में आकर मेरी मदर को मार दिया और कहता है कि मैं सबको बताऊंगा कि तुम मेरी मदर नहीं। मिसेस गू कहती है कि दुनिया की नजर में मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ तो तुम्हारा जो कुछ है ये सब मेरा है और मैं तुम्हें मार दूंगी। चैंजी कहता है कि ग्रैंडपा जा गया है तो मेरा सब कुछ मुझे वापस मिल गया मगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा बेटा हार गया। और जब वो घर जाती है तो शियांग बहुत गुस्से में था और कहता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। तो
तो मिसेस गू कहती है कि चाहिए की वीकनेस शोए है, अगर हम उसे किडनैप करें तो हम उसे फोर्स करेंगे कि वो कंपनी तुम्हारे नाम करे। और उधर असिस्टेंट जेंजे को कॉल करता है कि शोए की मदर की डेथ का पता चल गया। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो एक नर्स उन्हें बताती है कि 2 साल पहले मिसेस लिन अपने चेकअप के लिए यहाँ आई थी और मिसेस गू के बेटे का तब डीएनए टेस्ट हुआ था तो तुम्हारी मॉम को पता चल गया था कि शियांग गू फैमिली का नाजायज बेटा है, और वो क्योंकि सीक्रेट जान गई थी तो शियांग और मिसेस गू ने मिलकर उन्हें मार दिया था। और फिर कहती है कि मैं शियांग से बहुत डरती थी तो मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। जेंजे घर आता है तो शोए को ये बात बताता है तो शोए कहती है कि वो दोनों बहुत क्रूअल हैं। जेंजे कहता है कि मैं उन दोनों से बदला लूंगा। और जैसे ही शोए घर से बाहर आती है तो शियांग के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और वह जेंजे को कॉल करता है कि पुरानी फैक्ट्री अकेले आना। और जेंजे जब वहाँ आता है तो शियांग शोए की नेक पर नाइफ रखता है और एक नाइफ उसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि तुम कंपनी मेरे नाम करो और अपनी आंखें निकाल दो, इस तरह मैं तुम्हारी वाइफ को छोड़ दूंगा। जेंजे नाइफ उठा लेता है, तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है। शियांग कहता है कि तुमने मुझे चीट किया। वो शोए को हर्ट करने लगता है कि जेंजे उसे बचाने के लिए सामने आता है तो शियांग उसके हार्ट को स्टैब कर देता है। शोए से हॉस्पिटल आती है तो जेंजे बहुत दिन के लिए कोमा में था। और दूसरी तरफ पे देखते हैं कि पुलिस मिस्टर गू को अरेस्ट करने जाती है कि आपने शोए और चेंजे को मारने की कोशिश की। तो मिसेस गू कहती है कि मेरा बेटा कंपनी का प्रेसिडेंट है, वो जब आएगा तो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तो पुलिस उसे बताती है कि उसकी डेथ हो गई। मिसेस गू उनकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। और दूसरी तरफ पे देखते हैं कि चेंजे जाग जाता है तो शोए उसे डिटेल्स बता रही थी और कहती है कि शियांग पुलिस के सामने भाग रहा था, पुलिस ने उस पर फायर किया तो शियांग की डेथ हो गई। चेंजे शोए को रिंग गिफ्ट करता है और कहता है कि जब हमारी शादी हुई तो मैंने तुम्हें रिंग नहीं दी थी। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि मिनल अपने फादर से कह रही थी कि अगर आप मेरी शादी चेंजे से करवाते तो आज मैं प्रेसिडेंट की वाइफ होती। डैड उसे स्लैप करता है और कहते हैं कि अगर शोए ने ये बात सुन ली तो वो बहुत गुस्सा करेगी। तो मिसेस लिन कहती है कि वो अपनी माँ जैसी बेशर्म है। तभी शोए वहाँ आती है तो उसे स्लैप करती है और वो अपने डैड से कहती है कि आप जानते थे कि मेरी मॉम को शियांग ने मारा था, मगर आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। चेंजे पुलिस को बुलाता है तो कहता है कि आप पुलिस स्टेशन जाएं और वहां जाकर इन्हें एक्सप्लेन करें। वो लोग मिस्टर लिन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। शोए और चेंजे दोनों अपने दुश्मन से बदला ले लेते हैं और हैप्पीली दोनों साथ रहने लगते हैं। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।